लोग पूरे देश भर के नौजवान, यूथ, आम लोग इस बात को लेकर के कंसर्न हैं कि किस तरीके से प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे ही समय में एक सरकार ने डिसीजन लिया है कि अरावली माउंटेन रेंज की परिभाषा बदल दी जाए और उसके मतलब उसको सीधे-सीधे बात है उसको काटने का रास्ता साफ हो गया है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आम जनजीवन निश्चित तौर पे प्रभावित है, साँस लेने की स्थिति भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हम बुद्धा स्मृति पार्क के समीप मौजूद हैं और यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी और दिशा छात्र संगठन के बैनर तले। और इसमें कार्यक्रम रखा गया था कि पर्यावरण नष्ट हो रहा है और यहाँ प्रदूषण के कारण एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है पूरे देश में, हर राज्य में और साथ में हर जिलों में। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आकाश जी हैं और इनसे इसके बारे में राय लेंगे। कार्यक्रम कैसा रहा, कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। जी, हम लोग आज प्रोटेस्ट का आयोजन किए थे यहाँ पर बुद्धा स्मृति पार्क पर और यहाँ पर निश्चित तौर पर आज हम लोग पूरे देश भर के नौजवान, यूथ, आम लोग इस बात को लेकर के कंसर्न हैं कि किस तरीके से प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। अपने फेफड़ों में आम बच्चों से दिल्ली के अंदर अगर कोई रहता है, तो वो फेफड़ों में धुआँ और कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड लेने के लिए मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट ये आ रही है कि दिल्ली समेत देश भर के तमाम जो पीने का पानी है वो भी प्रदूषित हो रहा है, वो भी जहरीला हो रहा है और सरकारी रिपोर्ट ये कह रही है कि 70% से ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो पीने लायक नहीं रह गया है। और ऐसे ही समय में एक सरकार ने डिसीजन लिया है कि अरावली माउंटेन रेंज की परिभाषा बदल दी जाए और उसके मतलब उसको सीधे-सीधे बात है उसको काटने का रास्ता साफ हो गया है। तो पहाड़ों को काट कर, नदियों को प्रदूषित करके ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है निकोबार प्रोजेक्ट, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा पेड़ों को काटने की सरकार ने नीति बनाई है, जिसके तहत ऐसे कई ऐसे पेड़ को काटे जाएंगे वहाँ की पूरे बायो डाइवर्सिटी जिससे डिस्टर्ब होंगी। और एक ऐसे समय में जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं उनके मुनाफे के लिए, उनके पूंजीपतियों के मुनाफे के हवस के लिए ये मोदी सरकार अपने आप को लीन कर चुकी है। तो एक ऐसे समय में हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो लगातार जंगलों के परिभाषाओं को बदला जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ इसके एवज में एक्सट्रीम मौसम हमें देखने को मिल रहा है। हम लोग देख सकते हैं उत्तराखंड में कभी बादल फटने की घटना हो, एक्सट्रीम गर्मी की घटना हो पूरे उत्तर भारत में, मतलब जिस तरीके से लू चलता है, बाढ़ की घटना हो और ठंड में एक्यूआई का मसला हो। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आम जनजीवन निश्चित तौर पे प्रभावित है, सांस लेने की स्थिति भी नहीं है, साफ हवा पानी लेने की भी स्थिति आज नहीं बन रही है। और ये इसे ऐसे दिखाया जा रहा है ये तो प्राकृतिक आपदा है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित भी नहीं, ये पूंजीवादी जो व्यवस्था जनित आपदा है और इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर एकजुट हैं और देश भर में इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे एक हैं। बात और है, अभी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से जब पूछा गया इस बारे में एक्यूआई लेवल के, तो एक्यूआई लेवल के स्पेलिंग में उनको नहीं बताया, वो आईक्यू लेवल बताई थी। और बहुत सारे नेता इससे अछूते हैं, तो वो क्या इसका निवारण कर सकेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर खासकर भाजपा मोदी सरकार से तो ये अब उम्मीद ही नहीं बची है, जो ये जो फांसीवादी निज़ाम है, ये जो परिभाषाओं को बदलना जानती है और जो एक्यूआई मॉनिटरिंग सेंटर है, उसी के आसपास पानी का छिड़काव करती हैं और इसी से इनको मतलब लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन जनता भी चुप नहीं है, जनता भी लगातार, आप सोशल मीडिया को उठा कर के देख लीजिए, अभी मेसी का कार्यक्रम हुआ, उसमें रेखा गुप्ता को जिस तरीके से जनता ने घेरा है, तो निश्चित तौर पर इस पर लगातार आवाज़ भी उठाई जा रही है, इस पर बात भी हो रही है। तो आज हम लोग कह रहे हैं कि इनसे अब कोई उम्मीद नहीं है, जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा, यही एकमात्र तो रास्ता है। पर्यावरण को साफ करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? आप कुछ बताएं, दोस्त दो मिनट निश्चित तौर पर संक्षिप्त में। पर्यावरण को अगर साफ करना है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये मुनाफे की हवस के लिए किया जा रहा है। जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, कोई भी मतलब ज़्यादातर ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रही है, पर्यावरणीय जो उसूल है, जो नियम है, उसको फॉलो नहीं कर रही है। तो एक ऐसे समय में जब ऐसे नियम, ऐसे कानूनों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसके तहत कॉरपोरेट कंपनियों, थैलीशाहों के मुनाफे के लिए सरकारें काम कर रही हों, इस व्यवस्था के अंदर अब प्रकृति के दोहन को बचाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। इसके लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा, जनता को सड़क पर उतरना होगा, जो ऐसी व्यवस्था के निर्माण के लिए जहां उत्पादन और उत्पादन के साधनों पर आम मेहनत कश आवाम का राज हो, उनका हक हो,
उन पे उनका मतलब एक तरह से उनकी मालिकाना जनता के हाथ में हो। यही एकमात्र रास्ता है, तभी मुनाफे की हवस को खत्म करके मानव केंद्रित एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। जैसा कि आप लोग अभी जानते होंगे, तमाम सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनलों से लेकर के गोदी मीडिया को भी अभी ये दिखाना पड़ रहा है कि आज सच में पर्यावरणीय हालत कितनी खराब है। आज इस ठंड के मौसम में जब हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो दिल्ली से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के पटना हो या नॉर्थ ईस्ट हो, वो नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का वो हिस्सा जो सबसे शुद्ध माना जाता था पर्यावरणीय मसले पर, आज प्रदूषण की हालत पूरे देश भर में खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या ही कही जाए बात, मशीन तक फेल हो जा रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाने के लिए। दोस्तों, आज की स्थिति यह है कि जहां एक तरफ दिल्ली जैसे शहरों में, पटना जैसे शहरों में लंग्स के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लोग अपने लंग्स में लगातार PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन जैसे खतरनाक तत्व अपने फेफड़ों में लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोग मजबूर हो रहे हैं लगातार अस्पतालों के चक्कर लगाने के लिए अपने फेफड़े के इलाज के लिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, हालत यह है कि सरकार उल्टा इस प्रदूषण को कम करने के नाम पर क्या कर रही है, उल्टा ऐसी नीतियां बना रही है जिनसे ये प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। न सिर्फ हवा जहरीली हो रही है, जमीन के अंदर पानी जहरीला हो रहा है। दोस्तों, पहाड़ और जंगलों को काटा जा रहा है। आज हम लोग साइंटिस्ट और सोसाइटी से यहाँ खड़े होकर के ये बात कर रहे हैं कि आप लोग सब लोग को पता है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो कि उत्तर भारत में दिल्ली से लेकर हिमाचल, यूपी और गुजरात तमाम शहरों को, कई शहरों को रेगिस्तान से बचाने का काम कर रही है, वहां के पारिस्थितिक तंत्र को, वहां के इकोसिस्टम को बचाने का काम कर रही है। लेकिन आज सरकार और कोर्ट ने मिले जुले तरीके से कैसे जनता के खिलाफ ये डिसीजन लिया है कि जो पहाड़ ऐसे 100 मीटर से नीचे होंगे, हम उनको पहाड़ नहीं मानेंगे। यानी कि साफ है दोस्तों कि पहाड़ों और जंगलों की कटाई, अब उन पहाड़ों की कटाई की जाएगी जो उनकी परिभाषा में शामिल नहीं होती। अब ऐसे जंगलों को लगातार काटा जा रहा है दोस्तों। वो जंगल अरावली का जंगल सिर्फ नहीं है दोस्तों, वो आड़े का जंगल है, वो झारखंड में कई ऐसे छोटे छोटे ग्रामीण ऐसे पहाड़ हैं जिनके पूरे जंगलों को खत्म किया गया। उड़ीसा से लेकर के मध्य प्रदेश में सिंगरौली आज प्राइम एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जंगलों की कटाई की जा रही है। दोस्तों, 2500 से ज्यादा सिर्फ राजस्थान में इलीगल ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो पहाड़ों और ऐसे जमीनों को खोदने का काम कर रहे हैं इलीगल रूप से। ये सरकार खुद संसद में कह रही है। आज ये हालत है दोस्तों। निकोबार प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 1,80,00,000 से ज्यादा पेड़ों को काटने का ऑर्डर दिया गया सरकार की तरफ से। तमाम महाराष्ट्र के किनारे जो कोस्टल एरिया है दोस्तों, आरे के जंगल समेत हसदेव के जंगल, जो मंगरूव ट्रीज का जो पूरा इलाका है, जो भारत के कोस्टल इलाके को बचा के रखता है दोस्तों, आज उसको काटने का काम किया जाए। और ये सब कुछ किस नाम पे हो रहा है दोस्तों? ये सब कुछ हो रहा है मुनाफे की हवस के लिए। मुनाफे की हवस के लिए ये सारी चीजें हो रही है। जब
कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा इन सरकारों को दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। हमें समझनी पड़ेगी कि ये ऐसी कोई सिर्फ सरकारी एक नीतियां नहीं है कि कोई एक खास पार्टी की सरकार है उसकी नीतियां है। ये असल में एक ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था है जिसके तहत कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से जो पर्यावरण विरोधी नीतियां बनाई थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए और कई गुणात्मक रूप से आगे बढ़ाते हुए मोदी फांसीवादी सरकार आज ये काम कर रही। ये जो फांसीवादी सरकार है, ये समझना होगा कि जनता के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रही है। जैसा कि आकाश रंजन जी का कहना है कि मुनाफे की हवस को कम करके और पूंजीवाद ताकतों को निरस्त करके और साथ में ये जो फांसीवादी निजाम जैसे बीजेपी जो काम कर रही है, फांसीवादी निजाम की सरकार इस तरह की इन्होंने कहा, इसको खत्म करके और पर्यावरण के बारे में सोचना पड़ेगा। साथ में इनका ये भी कहना है कि जिन नेताओं को इसके बारे में पता नहीं है वो नेता आजकल इस बारे में कहते फिरते चल रहे हैं। और साथ में इनका ये भी कहना है कि जहाँ AQI मॉनिटरिंग जोन है वहाँ पर छिड़काव करके ये लोगों को छल रहे हैं और ये ऐसा प्रतीत करा रहे हैं। तो इनके बात आपको विचार कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।